सुनने योग्य बच्चों, इस धरती को पवित्र करने वाली हमारी शक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथी बच्चों, सभी भक्तों से मेरा अपना निवेदन है कि आपके गांव बघेले परवा में जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखा गया है, तो कुछ अपने समय से शुरू होने चुका है। ज्यादा विलंब न करते हुए सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आए और भगवान की पावनमयी कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। बड़ा सौभाग्य होता है भक्तों जब हमें आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने। याद रखना, ये श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है जिससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तब हमें आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ करने को मिलता है। याद रखना भक्तों, ये वो कथा है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ये वो कथा है जिससे पंडित आत्मदेव का उद्धार हुआ, भंगकारी का उद्धार हुआ। ये वो कथा है जिससे सुनने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। याद रखना, ये कथा जैसा कि कल आप लोगों ने सुना था भक्त प्रहलाद के बारे में, धर्म पर चल करके एक छोटे से बच्चे ने अपना समाज में नाम रोशन किया, इतिहासों में नाम लिख गया। उन्हीं के वंशज हुए हैं राजा बलि। महाराज बलि के जीवन के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं, तो सभी भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में आए, कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और कैसे थे महाराज बलि? देखो, बहुत बड़ी बात है कि राक्षसों के घर में भगवान का भक्त पैदा हुआ और दुनिया में छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा नाम रोशन किया। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति का दुखी तो रह सकता है, दुखी रह सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। देखते हैं महाराज प्रहलाद के नाती हुए महाराज बलि। महाराज बलि के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं। ये बहरोचन के पुत्र थे, लेकिन राक्षसों के बहुत बड़े राजा थे। धर्म क्षेत्र में दान के लिए समाज में अपना नाम रोशन कर दिया। कैसे राजा थे? प्रहलाद के बेटा थे बहरोचन, बड़े ही नीतिवान राजा थे, लेकिन बहरोचन के पुत्र थे महाराज बलि। कैसे राजा थे? बड़े ही नीतिवान के राजा थे। कैसे राजा है महाराज बहरोचन? नीतिवान भूपाल सुनाम
धर्म क्षेत्र में नाम है लेकिन कोई संतान नहीं है घर में। कैसे राजा ने प्रहलाद के बेटा भैरवचंद की कोई संतान नहीं है। और याद रखना बच्चों, घर में माल खजाना कितना भी हो, धन दौलत के भंडार भरे हो और घर में कोई बरतने वाला नहीं है, घर में संतान नहीं है, तो सारा खजाना व्यर्थ है। आज महाराज भैरवचंद बहुत दुखी है। प्रहलाद के बेटा भैरवचंद की कोई संतान नहीं है। तब करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी कोई संतान ने घर में जन्म नहीं लिया। जन्म नहीं लिया तो एक दिन की पत्नी रो करके बोली है कि महाराज, घर में ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं आया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और रो करके बोली है, आए पिताना तेरी नजर में लागी, और महाराज भैरवचंद के घर में कोई संतान नहीं है। भैरवचंद के संतान के ग्रह में मरने के लिए एक जंगल में पहुंचे। सोचने लगे, वहां एक महात्मा ने आकर पूछा क्या कारण है जंगल में, कैसे उदास बैठे हो। बोले भैरवचंद बाबा जी, मुख्य बात यह है कि जीवन में सब कुछ हो, अगर में कोई संतान नहीं हो तो जीवन व्यर्थ है। तो समझा करके बोले हैं, क्या बोले बाबा जी, पूछ रहे हो काय को उदास हो तो सुनो। जीवन की श्वास रुके है और मौत सामने दूरी पूछ रहे हो क्या कारण है तो सुनो।
और सुनो सुन रहे हो दासी का कार्य सुनाओ। मैंने अपने कानों से सुना है कि जो लोग अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं करते वे स्वयं तो नरक में जाते हैं लेकिन अपने पुरुषों को भी ले जाते हैं। ऐसी बात है। तो बहरोचक है महात्मा से कहा बाबा जी तो किस बात का नहीं है कि मेरे घर में संतान नहीं है, दुख केवल इस बात का है सुनता है। मैंने यह सुना है जो व्यक्ति अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते वे स्वयं तो नरक में जाते ही हैं लेकिन अपने पूर्वजों को नरक में ले जाते हैं। ज्योति जगा के महाराज और अपने भविष्य बिगाड़ देता है व्यक्ति, इसलिए सदकर्म करना चाहिए। महात्मा ने कहा अगर तुम बेटा के ग्रह में मरने को आए हो तो घबराओ नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना तुम बेटे के लिए मरने आए हो, बेटे से बड़ा शत्रु जीवन में कोई नहीं है। बोले कैसे? अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ महाराज, मैं कुछ भी हो मुझे को पुत्र चाहिए। सुनो पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन एक बात सुनो। बोलो बात ये सुनो कि जीवन में पुत्र हमारा बैरी कैसे है बताओ। पुत्र ऐसे बैरी है जब पुत्र को पैदा होता है तो पैदा होते ही पत्नी को छीन लेता है और जब बड़ा होता है तो संपत्ति छीन लेता है और जब लास्ट होता है हम तो बुढ़ापा आता है। क्या उसी में होंगे, उसी में है सब कुछ तो रखी होंगी, मैं देख लो। और जब हमारा अंतिम संस्कार करेगा तो वो पुत्र ही हमारे शरीर में अग्नि देगा, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। बहरोचक कहने लगे महाराज कुछ भी हो क्योंकि मुझे पुत्र की अभिलाषा है प्रभु, ऐसा मत कीजिए। अंश वंश पुत्र से ही चलता है, हमें गृहस्थी की भोग विलासना करना है, मुझे अंश वंश आगे बढ़ाना है। महाराज ऐसा करो, कुछ भी करो मेरे को पुत्र हो जाए, ऐसी कोई कृपा करो। तो कहने लगे अगर तुम बेटा के गृह में मरने को आए हो तो घबराओ नहीं, तुम एक पल हमसे को फल ले जाओ, हम तुम्हें को फल दे रहे हैं और वो फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में कोई ना कोई पुत्र अवश्य हो जाएगा। कहने लगी महाराज बच्चा हो जाएगा? बोले हाँ चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा उसी समय। लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा इस फल को न देख ले, इसमें हवा न लग जाए, इसे लेकर के अपनी रानी को दे देना। लेकिन वक्त तो किस्मत ने साथ छोड़ दिया उनका। रास्ता में जब आ रहे थे तो एकदम से आंधी आ गई और आंधी को देखा तो व्याकुल हो गए। उसी समय हुआ क्या? अरे होना क्या था?
खाया उसी समय उधर से एक बच्चा आ गया। खोद रहे हैं, भयंकर आंधी आ गई। उसी आंधी को निहार कर बहरोचन के हृदय में बात गूंज गई कि महात्मा ने कहा था इस फल को हवा न लग जाए, और हवा लग गई तो मेरे स्त्री के कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, और बिना पुत्र के मैं जीना नहीं चाहते हैं। उसी समय महाराज भैरोचन फल को खा गए। जिस समय फल को खाया उसी समय उधर में एक बालक आ गया और उधर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर जब धीरे धीरे बढ़ा तब महाराज समाज के लोगों की लोक लाज के कारण, भैया का नाम है, और इसी बीच में हमारी माता जी सरोजनी की तरफ से ये 50 रुपए का पवित्र दान आया है। भगवान से कामना करेंगे मैया का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, समाज में इज्जत सम्मान बढ़ती रहे, प्रभु की असीम कृपा वैसे ही बनी रहे। जब भक्तों महाराज भैरोचन के पुत्र हुआ, पेट में बच्चा आया और उधर बढ़ने लगा। जब उधर बढ़ने लगा का नाम महाराज और उसी बीच में गोविंद यादव भैया की तरफ से 50 रुपए का पवित्र दान आया। भगवान से कामना करेंगे धर्म क्षेत्र में ऐसे ही नाम रोशन करते रहे, समाज में जिस सम्मान मिलता रहे, प्रभु की ऐसी असीम कृपा बनी रहे। जब बहरोचन लोक लालच के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कहने लगे प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहेंगे, अब तो वैसे ही मर जाएंगे। अगर मनुष्य के पेट से बच्चा जन्म लेने लगेगा, पुरुष के पेट से बच्चा जन्म लेगा तो समाज के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। लाओ एक भैया की फरमाइश से एक छोटा सा वजन, तो फिर आगे देखते हैं। सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से बोलेंगे और प्रभु का वचन बोला करो, क्योंकि दिन में व्यक्ति कुछ पता नहीं, प्रभु का भजन हर कोई नहीं बोल पाता समय समय पे, ऐसा होता है। तो सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से बोलेंगे मैं तो
देखते हैं प्रसन्न की तरफ। इधर महाराज गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब भैरवचंद ने फल खा लिया और फल खाने के बाद उनके उदर में बच्चा आ गया, तो समाज के लोग लालच के कारण अब फिर मरने के लिए भैरवचंद जंगल में चले गए। मगर जब भैरवचंद जंगल में गए और जाकर के उन्हें आत्महत्या की, भैरवचंद मर गए और मर गए तब लकड़ियों की चिता बनाकर आग में दहन कर दिए। तो इधर महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब प्रहलाद के नाती महाराज बलि के बारे में कैसे ये बलि थी महाराज, बलि महाराज का जन्म कैसे हुआ, राक्षसों के राजा होने पर भी धर्म के नाम पर ये अपने आगे बढ़ते रहे। और ध्यान करना, ध्यान रखना भक्तों, जब ईश्वर बढ़ाता है ना, जब परमात्मा बढ़ाता है तो वो आपकी क्षमता देखता है कि व्यक्ति कहां तक सहन कर सकता है। परमात्मा इतना देगा, ये देखेगा इनके अंदर घमंड तो नहीं होगा, दान पुण्य करेंगे, लोगों से ईर्ष्या तो नहीं होगी। ये मन में अगर जिस व्यक्ति के आ गया, उसने परमात्मा इतनी दूरी ऊंचाई से फेंकता है कि सुबह का खाने के बाद शाम को मिलता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी राजा हुआ करते थे, आज उनके घर में देखो सुबह का खाने के बाद शाम का इंतजाम नहीं है। क्या है? कर्म है। व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, व्यक्ति की कर्मों की पूजा हुआ करती है। और हो सके उतने सद्कर्म करो, व्यक्ति की कर्मों की पूजा होती है। कभी अगर ईश्वर दे रहा है तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि ये माया बहुत ठगनी है, ये आती जाती रहती है, इसका कोई भरोसा नहीं कब किसको धोखा दे जाए। जितना हो सके पुण्यदान करो, अपने हाथ से जितना हो सके गरीबों की मदद करो, जितना हो सके प्रभु के चरणों में लगन लगाओ। ये सोचा करो जो प्रभु देता है तो ये कहा करो प्रभु ये तेरा है, मेरा क्या है। और सही बात ये है कि साथ में कोई किसी की कुछ नहीं जाता। क्या जाएगा साथ में? साथ में केवल सद्कर्म जाते हैं जो ईश्वर के पास तक पहुंचते कि तुमने किया तो क्या कमाया। हम लोग यहाँ किसके लिए कमाते? पेट के लिए, अच्छा परिवार चल जाए, अच्छी दौलत जुड़ जाए, इसके लिए कमाते हैं। और वहां भी हिसाब देना है तो वहां क्या कमाया? वहां सद्कर्म जाते हैं। तो इसी तरह से महाराज ये राक्षसों के राजा थे। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि राक्षसों का राजा और अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, लगता है मेरा इंद्रासन चला जाएगा। मन में यह सोच लिया कि मेरा इंद्रासन चला जाएगा, तो भागता हुआ इंद्र भागा। और सही बात यह है कब पद हुए और कोई प्रचार ज्यादा करने लगे, लोगों को ये पता चल जाए ये बहुत आगे जा रहे हैं, तो कम से कम 10-5 नेता, हाँ उसी हिसाब से इंद्र भी घबराया गया कि ऐसा ना हो कि इसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो हुआ क्या? इंद्र को घबरा गया।
तुम्हारे सिवा मेरा कौन है और फिर मुझे कौन पूछेगा। उसी समय देवराज इंद्र जब भागने लगे और ये जाकर के भगवान से कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान कहने लगे क्या हुआ, क्या बात है इंद्र, आज चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी, अरे कारण क्या है। कहने लगा प्रभु मुझे ये डर है मेरा इंद्रासन चला जाएगा और श्रीमन बात ये है बलि धर्म के आगे बहुत आगे जा रहा है, उसमें समय यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। प्रभु विष्णु भगवान ने समझाया इंद्र राजा बलि बहरोचर का पुत्र है, उसे तुम रोकना चाहते हो। कहने लगे हाँ प्रभु मेरा इंद्रासन चला जाएगा। जवाब दिया रोक तो इसलिए रहा हूँ, श्रीमन वो राक्षसों का राजा है, अगर वो इंद्रासन का मालिक बन गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। लेकिन देवता लोगों को बहुत दुख होगा, ये दुख बहुत देगा क्योंकि राक्षसों का राजा है। कहने लगे तब क्या करो, किसी तरीके से उसे छीनने की कोशिश करो। और हमारे इंद्रासन को बचा दीजिए। हाथ जोड़ करके गिरा सुनाइए कुछ भी करो, लेकिन मेरा इंद्रासन बचा लो, मैं मर जाऊंगा अगर मेरा इंद्रासन चला गया। उसी समय देवताओं के राजा ने कहा श्रीमन इसलिए आप मेरी इस तरीके से रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने देखा कि इंद्रराज ज्यादा दुखी है, कहने लगे देखो इंद्र जाने के लिए कोई बात नहीं है, मैं मना तो नहीं करूंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन दुख तो इस बात का है कोई धर्म के नाम पर अगर आगे बढ़ता है तुम उसे रोकने की लग जाते हो। तुम्हारा मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर पुण्य धर्म कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हो, तुम कंजूसी करते हो, तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। इंद्र जा तो रहा हूँ, मेरी जितनी पेश जाएगी मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन धर्म पे चलने वाले इंसान को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये बिगाड़ना बहुत बड़ी मामूली बात है। उसी समय समझा रहे हैं वक्त भगवान विष्णु कहने लगे धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की तुम क्या सोच रहे हो, उनके बारे में क्या सोचते हो। तो उसी समय कहने लगी प्रभु
विष्णु भगवान ने आश्वासन दिया तुम चले जाओ, मैं जा रहा हूं, और समझा करके कहा घबराइए नहीं, हमसे जितना होगा, जितना संभव होगा हम उतना करके आएंगे, और तुम्हारे इंद्रासन को बचाने के लिए हम उसे दूसरा लोक भी दे डालेंगे, और जितना भी कर सकेंगे तुम्हारे हित में करेंगे। उसी समय भक्तों यह विश्वास देने के बाद इंद्र को अपने पास से विदा किया। इंद्र लोक को चला जाता है। इंद्र इधर भगवान विष्णु राजा बलि के पास के लिए चले। मन में एक बात गूंजने लगी, दूसरे को छलने को जब जाए, ठगने को जब जाए, अपने भेष में गया तो वो पहचान लेगा। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के चल दिए। चलने के बाद 52 अंगुल के बन गए भगवान विष्णु ने कैसा वेशभूषा बनाया दोस्तों। जब चले तो क्या दशा थी भगवान की। पीतांबर के बदले एक छोटा सा पीला कमल, शंख चक्र गदा पद्म मंडल नहीं, वैजयंती कस्तूम भूल गए, और 52 भगवान अंगुल के बने हैं, और 52 अंगुल के बनने के बाद शरीर पर पीतांबर नहीं है, पीला सा कम्बल है। शंख चक्र के बदले में हाथ में कमंडल, वैजयंती माला के बदले। क्या दशा बनी है। 52 भगवान बनकर के चले हैं। नहीं यार, पानी ले आवे गिलास में। और जब चले महात्मा बनने के बाद महात्मा बनने के बाद में महाराज बलि के दरवाजे पर आए। 52 अंगुल के बन गए, और जब बने हैं तो पहरेदार से कहा, पहरेदार तुम एक काम कर दो। क्या? मेरा एक काम करो। बोले क्या महाराज? बोलो। अपने महाराज को बुला लिया और कहा कि सुन नहीं रहा है, सुन। कभी कहा है भगवान ने,
कि साधु तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे पे आए हुए हैं। लोहड़ी वाला हटता हुआ गया और कहा है पहरेदार से, पहरेदार ने अंदर गया और महाराज बलि से हाथ जोड़कर बोला, महाराज द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है, वो तुरंत ही आपको बुला रहा है। जब ये खबर महाराज बलि ने सुनी तो भागते हुए चले और महात्मा के चरणों पर गिर पड़े। कहने लगे, श्रीमान मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन हो गए। भला साधु संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाया करते हैं और साधुओं और संतों का सम्मान करना हर किसी के घर में नहीं होता है। उसी समय महात्मा जी के पास दोनों हाथ जोड़ करके राजा बलि कहने लगे, महाराज बलि क्या तू भिखारी समझ रहा है? क्या मुझे भिखारी कह रहा है? कहने लगा, कुछ मांगो। कहने लगे, मैं क्या मांगू आपसे? भिखारी तो नहीं कहा प्रभु, बल्कि मेरे पूरे राज्य में मेरा कहना है कि कोई भी भिखारी भिक्षा लेने आए तो आप ही भिक्षा स्वयं राजा ही अपने हाथों से देगा। बावन भगवान कहने लगे, बाजी बा हाथ में गदा चरे और चल चरे भयो पतंग, शक्कर बूरो खाए गए ले हैं चौए जंग, ले है चौए जंग कहे रहो हम हाथ में और आए हाथ के संग भूल गो अपनी जगह। पहरेदार ने कहा, भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मांगना क्या चाहते हो? बलि कहने लगा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहने लगे, तुम्हारी इच्छा हो तो भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, सोना मांगो, कुछ भी मांग लो। और तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ क्या करवा दूं? मंदिरशाला बनवा दूं? क्या करवा दूं? आपकी इच्छा क्या है? उसी समय भगवान महाराज बलि से कहने लगे, बलि श्रीमान मांग लीजिए, आप जो मांगना चाहें, आपकी जो इच्छा है मांगिए। आप क्या मांगना चाहते हैं? उसी समय भगवान कहने लगे, तुम हमें भिखारी मत समझो, हमें ऐसे संत नहीं है, हम बड़े संतोषी महात्मा हैं। मैंने सोचा आपके दर्शन करके आएंगे, इसी अभिलाषा के चक्कर में आ गया मैं। उसी समय आज महाराज बलि बाबा जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बता दीजिए क्या चाहिए, क्या करवा दो? तो बोले हैं, भोले भक्तों भगवान की। और एक छोटा सा भजन सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से बोलेंगे।
देखते हैं प्रश्न की तरफ। जब भगवान कहने लगे महाराज बलि हकीकत में मैंने ये सुना है, भगवान बोले हैं कि तेरे जैसा दानी मैंने दुनिया में नहीं देखा। बोले कैसे? महाराज आप इतनी बड़ाई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ करे मैं धर्म की परिभाषा नहीं जानता हूँ और आप मुझे दानी कहते हैं, मैं दान की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। उसी समय बड़ाई करते हुए बाबा भगवान बोले जहाँ में ई को ज्यादा है ना, ई को कम करो, जहाँ वोल्टेज कम आ रहे। बोले भगवान की
बाबा जी आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो, कोई चिंता नहीं है। कहो मंदिरशाला बनवा दूं, कहो क्या करवा दूं बाबा जी, उसी समय आपकी जो मर्जी हो मांग लीजिए। धन की जरूरत है धन मांग लो, भोजन की जरूरत है भोजन मांग लो, जो इच्छा हो महाराज मांग लो। तो कहने लगे सुनो, तो हमें भिखारी समझ रहे हो? साधु भूको भाव को, अरे धन को भूको नाई, जो धन को भूको फिर साधु है वो ना। महाराज अरे हम तो बड़े संतोषी महात्मा हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे धन से हमें क्या लेना देना। बलि राजा कहने लगा तुम्हारा बड़ा नाम सुना है बलि, इसलिए मैं आया हूँ, कहो मांगो बलि। बलि राजा कहने लगा बाबा जी, बावन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं मांगेंगे। कैसे मांगोगे? मांगेंगे महाराज, एक शर्त है मेरी ये शर्त है कि अगर तुम्हें देना है तो तरवाचा भर जाओ, और बिना तरवाचा के हम दान नहीं लेंगे। महाराज ऐसे दान नहीं, कैसे लोगे? कहने लगे ए बलिया, तुझे दान देना है तो एक बात सुनो, गंगा जल उठाओ, तरवाचा भरो, तीसरी बात अपने गुरु की कसम खाओ, हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो राजा कहने लगे हम कुछ भी करेंगे बाबा जी, कुछ नहीं कहेंगे तो जो मांगोगे वो मांग लो। उसी समय महाराज बलि ने श्रीमान कहा मांग लीजिए, दिल खोलकर मांगिए, अपने गुरु की सौगंध खाता हूँ, मैं सौगंध खा देता हूँ कि जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। बाबा भगवान कहने लगे बहुत ही सुंदर, सुनिए हम तुमसे क्या चाहिए ये बताओ। महाराज क्या चाहिए? उसी समय बोले मांगनी थी तो पहले कह देते। बाबन कहने लगे महाराज अगर देना चाहते तो केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बलि कहने लगे महाराज इतने ही दान के पीछे नाटक कर रहे थे, मुझे इतना सा दान देने में लज्जा लग रही है, शर्म लग रही है, ऐसा कुछ और मांग लो। बाबन भगवान बोले नहीं, मुझे तो चाहिए तो केवल यही चाहिए 3.5 कदम पृथ्वी। मैं तो खुद ही 52 अंगुल का हूँ, मुझे क्या लेना देना। बलि राजा कहने लगे हम बताए बाबा जी ऐसा काम करो, ये हमारा मंत्री है ना, इसे नपवा देते हैं और आपके रहने के बाद भी बच जाएगी। एक मंत्री 3.5 कदम पृथ्वी और इसी बीच में हमारे परीक्षित महाराज जी की तरफ से ये माल्या अर्पण
परीक्षित महाराज जी की तरफ से भी है, भगवान से कामना करेंगे कि धर्म क्षेत्र में ऐसे नाम रोशन करते रहे, भगवान हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहे। और 50 रुपए का पवित्र दान आया है। प्रभु ऐसे भक्तों को हमेशा समाज में इज्जत सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में ऐसे ही बढ़ते रहे, प्रभु की ऐसी कृपा ऐसी बनी रही। और 21 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए, तो प्रभु ऐसे महापुरुष के लिए मैं तो व्यास मंच से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे ही समाज में लोग अपना नाम रोशन करते रहे, धर्म पर चलकर प्रभु का यशगान करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भक्तों जब कहा कि हम अपने मंत्री से रखवा देते हैं, भली बात यह है तुम नहीं जानते हो। जिस समय बावन भगवान कहने लगे राजा बलि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद ही बावन बल का, मुझे क्या करना। दरवाजा भर दिया, संकल्प करो। वचन सुनने के बाद में महाराज बलि सोचने लगे हमें क्या लेना देना। अगर इसके छोड़ने के बाद पानी लेने के लिए गए, महाराज बलि संकल्प के लिए चले, तब तक क्या देखा, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और कहने लगे बलि क्या कर रहा है। महाराज मैं 3.5 कदम पृथ्वी दान कर रहा हूँ, तेरी बुद्धि खराब है क्यों। कहने लगे तू इसे नहीं जानता है क्या, तेरे द्वार पर कोई साधु आया है। हाँ महाराज आया है। बावन भगवान के द्वारा देखा गया, समझ गए कि ये प्रभु आया है। कहने लगे ये 12 रुपया, तेरी लीला को किसी ने समझ नहीं पाया। उसी समय चुपचाप हो गए। बलि से कहा इधर आ, इसने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं। महाराज मांगा तो कुछ नहीं है, द्वार पे खड़े ये संत आया, इसने कुछ मांगा तो नहीं। बोले महाराज कुछ नहीं मांगा, केवल 3.5 कदम पृथ्वी मांगी बाबा जी, और कुछ नहीं मांगा। कहा देना मत, साफ मना कर देना कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय समझा करके राजा कहने लगे प्रभु ये बहुत बड़ा रुपया है, तुम इसे कुछ मत देना। महात्मा नहीं, ये महात्मा के वेश में परमात्मा है, और इसने कुछ मांग लिया तो तुम्हारी खींच ले वो आत्मा जो ऐसा परमात्मा है। और कहने लगे, हाथ पकड़ के बोले और कहा बोलिए एक बात सुनो, इधर आओ। तो हमारे शिष्य हो तो गुरु का धर्म ये बनता है कि शिष्य अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो सत मार्ग की प्राप्ति कराना ये गुरु का धर्म होता है। और मैं वही तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ कि तुम दान नहीं देना, ये परमात्मा है, इन्हें कोई महात्मा आत्मा ना समझियो, और तुम नहीं समझ पाए तो ये तुम्हारा विध्वंस कर देगा। समझा करके राजा बलि कहने लगे गुरुदेव देखो, मैं तुम्हें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि तुम्हारा शिष्य धर्म पर आगे बढ़ रहा है। शुक्राचार्य कहने लगे बढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खूब बड़ा उन्नति करो, समाज में इज्जत सम्मान पाओ, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ये महात्मा आया, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। बोले क्या। कहने लगे महाराज तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम दान मत देना, क्योंकि इसके जो इसके दरवाजे पे गया इसका विनाश कर दिया। और कहने लगे तुम मेरी बात मान जा, अगर मेरा शिष्य तो मेरी बात मानो। राजा मत कर दानो जमी को, राजा मत कर दानो जमी को।
इसने एक नहीं कई लोग मार दिए, छल कर करके उनका विध्वंस कर दिया। और सब किसे छला और कहने लगे इधर कहने लगे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ जाओ, मान जाओ। तो मेरे शिष्य और गुरु का ये धर्म है कि शिष्य की बातों का पालन करना। और कहने लगे हम दान देने को माना नहीं कर रहे और ना हम रोक रहे, ये छबिया